हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल। आप देख रहे हैं कैपिटल बॉन्डिंग। तो मार्केट के अंदर में फिर से आज हम लोग निफ्टी एनालिसिस का एक और वीडियो लेकर के आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं। इस वीडियो के अंदर में सबसे पहले हम लोग निफ्टी को एनालाइज करेंगे, उसके कई पैरामीटर्स पर, उसके डेली चार्ट्स के बेसिस पर, फ्यूचर्स के डेटा, ऑप्शंस के डेटा को स्टडी करेंगे और उसके बेसिस पर हम लोग एक स्ट्रैटेजी भी क्रिएट करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि आज, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे अगस्त सीरीज़ की जो थर्ड वीकली एक्सपायरी है वो आज है। तो आज 18 तारीख को थर्ड वीक की सीरीज़ की एक्सपायरी है। तो कहीं ना कहीं पर आज बाज़ार के अंदर में जो है वोलाटिलिटी आपको पूरा दिन भर में देखने को मिल भी रही होगी। ठीक है। अब आप एक चीज़ समझिए कि कल अमेरिका के अंदर में हुआ क्या था। कल अमेरिका के अंदर में तकरीबन तकरीबन हम लोग जो है आधे परसेंट के आसपास कमज़ोरी को शो कर रहे थे। ठीक है, आधे परसेंट के आसपास कमज़ोरी को शो कर रहे थे और ये चीज़ हम लोगों को कल क्लियरली नज़र भी आ रही थी, क्योंकि कल डॉ फ्यूचर्स के अंदर में चालू बाज़ार के समय पर कमज़ोरी देखने को मिल रही थी। तो रात के समय पर जो तकरीबन आधे परसेंट की गिरावट आई, उसकी वजह से कहीं ना कहीं पर एशियन मार्केट्स के अंदर में भी एक करेक्शन देखने को मिली आप लोगों को। ठीक है, आज निफ्टी के अंदर में तकरीबन हम लोग आधे परसेंट के आसपास ही जो है कमज़ोर निफ्टी के अंदर में भी देखने को मिल रहे हैं, तकरीबन 17,800 के आसपास में। अब मैं आपको अपनी परसों का एक वीडियो था मेरा निफ्टी का, जिसके अंदर में मैंने क्लियरली आपको ये समझाया था कि बाज़ार के अंदर में भी खरीदारी करने का इमीडिएटली समय नहीं है। या तो जो है निफ्टी अभी तकरीबन 18,000 के पार निकल जाए, पहला तो ऑप्शन ये है, या फिर बाज़ार के अंदर में थोड़ी बहुत गिरावट आ जाए। और इसी तरह का ओवरव्यू मैंने जो है बैंक निफ्टी को लेकर के भी दिया था कि बैंक निफ्टी या तो जो है 40,000 के पार चला जाए, 40,000 के पार हम लोग बैंक निफ्टी के अंदर में खरीदारी करने को तैयार है, या फिर निफ्टी बैंक जो है इसके अंदर में कुछ करेक्शन आ जाए लगभग 500 पॉइंट्स के आसपास की। तो कहीं ना कहीं पर आप देख सकते हैं कि आज जिस तरीके से निफ्टी के अंदर में एक हल्का फुल्का सा करेक्शन है, तकरीबन 17,800 के आसपास में निफ्टी इस वक्त ट्रेड करता हुआ आपको नज़र आ रहा है। और मैं आपको बता दूं कि कल तक निफ्टी तकरीबन 17,970 के करीब तक का हाई निफ्टी ने जो है लगाया था। आज निफ्टी तकरीबन उन्हीं लेवल्स के करीब से 100 पॉइंट्स नीचे है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हमारी जो करेक्शन थी निफ्टी के अंदर में वो कंप्लीट हो चुकी है, या फिर हमारा जो निफ्टी है यहाँ से और जो है करेक्ट होने की तैयारियों के अंदर में। क्या निफ्टी यहाँ पर से 17,800 को ब्रेक करके जो है 17,500 तक जाने की तैयारियां कर रहा है, या फिर जो है 18,000 के पार निकल जाएगा। तो फाइनली करना क्या चाहिए, हम थोड़े से इस चीज़ को डेटा के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं हमारे यहाँ पर 1 मिनट के चार्ट्स के ऊपर में। अगर आप 1 मिनट के चार्ट्स को देखेंगे तो पहली बात तो आप ये समझिए कि निफ्टी के अंदर में आज ओपनिंग कहाँ पर हुई है। निफ्टी के अंदर में तकरीबन हमारी जो ओपनिंग देखने को मिली है वो आप लोगों को लगभग लगभग इन लेवल्स के अराउंड आपको जो है ओपनिंग देखने को मिली है। ये लेवल्स हमारे हैं अप्रॉक्सीमेटली लगभग 18,000 जो है 870 के आसपास के लेवल्स। तो 18,870 के आसपास के लेवल्स, लगभग इन लेवल्स के आसपास में आप ओपन हुए हैं यहाँ पे। जैसे ही आप ओपन हुए यहाँ पर तुरंत आपको जो है हल्की फुल्की सी एक खरीदारी देखने को मिली है यहाँ पर, और आप लोगों ने तकरीबन 17,960 का एक हाई लगाया लगभग इन लेवल्स के आसपास का। अब हुआ क्या कि तकरीबन आप आधे घंटे तक 17,960 के लेवल्स के आसपास में टिके रहे, पर इसके बाद में यहीं से यानी 17,960 से एक करेक्शन आई, और इस करेक्शन के अंदर में आप 17,900 तक चले गए। फिर इसके बाद में एक छोटा सा एक बाउंस आया जिसके अंदर में आप 17,930 के करीब तक चले गए, और फिर ये एक जो है करेक्शन का कारण बना। अब मैं आपको एक खास बात यहाँ पर इस पैटर्न के अंदर में बताता हूँ। हो क्या रहा है कि निफ्टी के अंदर में आज पूरे दिन के अंदर में अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो हर बार बाजार टिकने की कोशिश कर रहा है, बट एक हल्की जो है एक गिरावट के साथ में बार बार कमज़ोर हो जाता है। बट इस पैटर्न के अंदर में एक कॉमन चीज़ आप लोगों को समझनी पड़ेगी, वो ये होगी कि हर बार जो तेज़ी है बाजार की इंट्राडे पर वो लगातार छोटी होती जा रही है। पहले तकरीबन बड़ी तेज़ी थी, फिर सेकंड टाइम जब बाउंस किया उसके बाद में एक तेज़ी थी वो थोड़ी कम होकर के आई, फिर थर्ड टाइम पर ये तेज़ी और ज़्यादा जो है कम होकर के आई। तो कहीं ना कहीं पर ये हमारे जो इस तरीके का एक फेज़ बन रहा है, ये अपने आप में एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल का एक इंडिकेशन दे रहा है, और ये क्लियरली एक नेगेटिव सिग्नल है। आप ये देख लीजिए, यहाँ पे मैं आपको जो है ड्रॉ करके समझा देता हूँ। ये इस तरीके से आपको एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल का एक ओवरव्यू मिल रहा है। ये सिमेट्रिकल ट्राइंगल अपने आप के अंदर में एक नेगेटिव ट्राइंगल है।
क्लियरली आप इस चीज़ को समझिए कि निफ्टी बार बार जब भी बाउंस कर रहा है उस वक्त इसकी जो तेज़ी है वो लगातार कम होती जा रही है। आप ये देख लीजिए, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, लगातार इसकी जो तेज़ी है निफ्टी की वो कम होती चली जा रही है हर बार। तो ये क्लियरली एक इंडिकेशन है कि निफ्टी के अंदर में शायद एक छोटा मोटा एक करेक्शन आने की तैयारियां इस वक्त जो है बाजार के अंदर में हो रही है। अब 17,000 लगभग 770 के करीब जो है 17,870 के करीब लगभग इन लेवल्स के आसपास में निफ्टी एक सपोर्ट भी क्रिएट कर रहा है जो बहुत ज़्यादा करेक्शन की बात नहीं कर रहा है। तो पॉइंट ये है कि इंट्राडे पर आज हम लोगों को एक नेगेटिव पैटर्न देखने को मिला है जिसे हम लोग सिमेट्रिकल ट्राइंगल बोलते हैं। तो आप इसको थोड़ा सा जो है फोकस में रखना कि सिमेट्रिकल ट्राइंगल यहाँ पर हमारे जो है क्रिएट होता क्लियरली नजर आ रहा है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट्स पर क्या हो रहा है। अगर आप 5 मिनट के चार्ट्स पर थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन लेंगे तो आपको मैं थोड़ा सा 1-2 दिन की बात बताता हूँ कि केवल आज ही निफ्टी ने 17,930 के रेजिस्टेंस को बनाया, ऐसा नहीं है। पिछले 2 दिन से कंटिन्यू निफ्टी जो है 17,950 के आसपास में ये देख लीजिए स्ट्रगल कर रहा है। आप ये देख लीजिए, तो 17,950 के आसपास में स्ट्रगल निफ्टी पिछले 2 दिन से कंटिन्यू कर रहा है और टिक नहीं पा रहा है। अब उन्हीं लेवल से जो है यहाँ पर एक हल्की सी एक डाउनसाइड देखने को मिल रही है। पर पॉइंट ये है कि निफ्टी के अंदर में सपोर्ट लेवल कहाँ पर आएगा। अभी सपोर्ट को मैं थोड़ा सा समझाने के लिए आपको जो है 15 मिनट के चार्ट्स पर आपको लेके चलता हूँ। 15 मिनट के चार्ट्स पर जैसा कि स्क्रीन पर आपको देखने को नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर मैंने खास तरीके का एक जो है सपोर्ट आपको आपके लिए जो है मैंने क्रिएट करे हुए हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो 2 दिन से क्योंकि निफ्टी यहाँ पर इन लेवल्स के आसपास में स्ट्रगल कर रहा है, तो ये लेवल्स जो हैं हमारे, ये लेवल्स अपने आप में एक पहले हमारे लिए एक रेजिस्टेंस बन करके आते हैं जो कि 17,950 17,970 के करीब के हैं। ठीक है, बट सपोर्ट कहाँ पर आता है? सपोर्ट आपको ध्यान होगा कि यहाँ पर कल के डेटा के अंदर में हम लोगों ने गैप क्रिएट करा था और उस गैप को फिलअप करा था निफ्टी ने। ये लेवल्स तकरीबन 17,870 के लेवल्स हैं। तो जहां पर निफ्टी ने गैप क्रिएट करा वही हमारे लिए अब सपोर्ट बन के हमारे सामने आता है। और आप जानते भी हैं कि 17,870 से ये देख लीजिए आप बाउंस आपको बार बार नजर आ रहा है। ये देख लीजिए आप, ये दिख रहा है ना आपको बाउंस यहाँ पे। ये बाउंस इसीलिए आपको नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर जो गैप है ना, ये गैप यहाँ पर फिलअप हो चुका है। इस वजह से निफ्टी यहाँ पर बार बार जो है बाउंस क्रिएट कर रहा है। अगर निफ्टी 17,870 से नीचे आ भी जाता है, आप समझिए कि अगर 17,870 को नीचे ब्रेक कर भी देता है तो यहां पर फिर से आपको एक और गैप नजर आएगा। इस जगह पर मैं आपको मार्क कर देता हूं कि ये वाली जगह पर आपको एक और गैप नजर आएगा। इस गैप को निफ्टी फिलअप कर देगा और उस वक्त पर आपका जो सपोर्ट बनेगा वो तकरीबन 17,770 के आसपास, 17,750 के आसपास बनेगा। और अगर 17,750 भी ब्रेक हो जाता है तो 17,500 हमारे लिए एक लास्ट सपोर्ट है। तो बाजार के अंदर में इस वक्त हमारे जो है मल्टीपल सपोर्ट्स इस वक्त है। तो आप एक चीज को समझ करके चल लीजिए कि बाजार के अंदर में शॉर्ट कहीं पे भी नहीं करना है। बाजार के अंदर में खरीदारी आपको कहीं पर भी देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि आपको खरीदारी यहाँ पे 17,870 के सपोर्ट भी देखने को मिल जाए, हो सकता है खरीदारी आपको 17,750 770 के करीब देखने को मिल जाए, या फिर 17,500 के करीब जो है देखने को मिल जाए। तो कहीं ना कहीं पर निफ्टी के अंदर में जब तक आप लोगों को यहाँ पर 17,500 टूटता हुआ नीचे में नजर नहीं आता, निफ्टी के अंदर में बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं करना। और आप एक चीज को समझिए कि निफ्टी पिछले 2 महीने से कंटिन्यूअसली जो है भागे चले जा रहा है। तो इन 2 महीनों के अंदर में अगर मैं आपको गौर करके दिखाऊं तो आप एक चीज को गौर करिए कि इन 2 महीनों के अंदर में तकरीबन हम लोग 15,200 के करीब के लेवल से, ये वाले जो लेवल्स है हमारे 15,200 के लेवल्स, 15,200 से आप तकरीबन 18,000 की यात्रा कर चुके हैं। यानी कि तकरीबन 2800 पॉइंट आप बाजार के अंदर में भाग चुके हैं। अब जब 2800 पॉइंट भाग चुके हैं तो देखिए छोटी मोटी करेक्शन बाजार के अंदर में कहीं ना कहीं पर बनती भी है। थोड़े बहुत मार्केट जो है ओवरसोल्ड होते हुए, ओवरबॉट होते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। ठीक है, अब मैं आपको इसका थोड़ा सा एक लॉजिकल एक रीजन देता हूं। देखिए अगर आप 5 घंटे के चार्ट्स पर देखेंगे तो यहां पर आपको एक अपर एक फ्लैग पैटर्न आपको नजर आ रहा है। इस फ्लैग पैटर्न के अंदर में मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि जब से आप लोगों ने यहां पर इस जगह पर ब्रेकआउट क्रिएट करा है तकरीबन 17,000, तब से आप यहां पर एक अपर ट्रेंड पर हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये कंटिन्यूसली एक जो है तेजी का दौर आप लोगों को यहां पे नजर आ रहा है। तो जब तक 17,500 और 17,000 जब तक आपके बचे हुए हैं तब तक आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है कि बाजार मंदी का बाजार है। ये बाजार तेजी का ही बाजार है और तेजी का ही बाजार रहने वाला है जब तक 17,500 नीचे में ब्रेक हो जाते नहीं होते। अब मैं आपको एक थोड़ा सा एक
एक वॉल्यूम इंडिकेटर समझाने की कोशिश करता हूँ। ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा 2 घंटे पर सेट करता हूँ। अब 2 घंटे के ऊपर में आप थोड़ा सा एक एनालाइज करने की कोशिश करिए क्या हो रहा है यहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के अंदर में। आप बाजार के अंदर में कंटिन्यूसली एक तेजी देखने को मिल रही है आपको, ये देख लीजिए इस तरीके से, जबकि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आपको जो है यहाँ पर फ्लैट होता हुआ नजर आ रहा है। ये क्लियरली एक जो है नेगेटिव डाइवर्जेंस का एक इंडिकेशन दे रहा है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि हल्का फुल्का सा एक करेक्शन जो है निफ्टी के अंदर में आ सकता है। ये वॉल्यूम बेसिस पर एक इंडिकेटर है। इसके अंदर में क्या होता है कि वॉल्यूम्स का एक जो है वेटेड एवरेज क्रिएट करा जाता है और उसके बेसिस पर एक हल्का फुल्का सा जो है एक करेक्शन कहीं ना कहीं पर बाजार के अंदर में आने को तैयार हो रहा है। तो थोड़ा सा जो है हम लोगों को बाजार के अंदर में लगभग 18,000 के लेवल्स के आसपास समझने की थोड़ी सी ज़रूरत है। तो क्या हम निफ्टी के अंदर में शॉर्ट कर सकते हैं? शॉर्ट बिल्कुल नहीं कर सकते। हम सिर्फ एक छोटी सी गिरावट का एक इंतज़ार करेंगे जब हम खरीदारी करेंगे, क्योंकि मैं आपको समझा चुका हूँ कि हर लेवल पर यहाँ पर तकरीबन 15 मिनट के आसपास में आपको जो है यहाँ पे एक जो है सपोर्ट आप लोगों को जो है नज़र आ रहा होगा। पहला सपोर्ट आपको जो है 17,870 के करीब नज़र आ रहा है। दूसरा सपोर्ट आप लोगों को जो है 17,770 के करीब नज़र आ रहा है और तीसरा सपोर्ट 17,500 के करीब नज़र आ रहा है। तो जब तक ये लेवल्स हमारे इंटैक्ट है, हम बाजार के अंदर में किसी भी तरीके से जो है बिकवाली तो नहीं कर सकते। हम नीचे में खरीदारी के लिए जो है जगह ढूंढेंगे। तो चार्ट्स के अंदर में तो हम लोगों को बार बार जो है सपोर्ट देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स के बारे में कि बाजार के अंदर में ओवरऑल क्या चल रहा है। निफ्टी के अंदर में तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी के अंदर में तकरीबन हमारे जो है 1/4% के आसपास की कमजोरी है, जबकि स्मॉल कैप्स के अंदर में हम बिल्कुल जो है हल्के फ्लैट टू हल्के से पॉजिटिव है और उसी तरीके से उसी तर्ज पर मिड कैप्स के अंदर में भी लगभग हल्की सी तेजी है। इसका मतलब ये है कि निफ्टी की तरह कमजोर कम से कम स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स तो नहीं है। स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स के अंदर में जो है लोअर लेवल्स पर कंटिन्यूसली जो है खरीदारी आती हुई देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें यहाँ पर निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स के बारे में, तो कंट्रीब्यूटर्स के अंदर में आप देख सकते हैं कि आज नेगेटिवली जो निफ्टी के अंदर में तकरीबन 78 पॉइंट का जो है माइनस लगा हुआ है। रिलायंस लगभग 17 पॉइंट माइनस कंट्रीब्यूट कर रहा है, टीसीएस 13 पॉइंट और लगभग इन्फोसिस 13 पॉइंट के आसपास कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं पर रिलायंस, टीसीएस और इन्फोसिस के कारण आज बाजार के अंदर में जो है कमजोरी आप लोगों को देखने को मिल रही है। बट अच्छी बात यह है कि इनमें से किसी में भी शॉर्ट्स क्रिएट नहीं हो रहे, तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। आगे हम बात करते हैं हमारे यहाँ पर हमारे निफ्टी के फ्यूचर्स के बारे में। फ्यूचर्स के अंदर में अगर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो निफ्टी के जो फ्यूचर्स हैं इस वक्त चल रहे हैं तकरीबन 17,881 के फ्यूचर्स के लेवल्स के आसपास में। लगभग 93 पॉइंट हम लोग जो है कमज़ोर होते हुए नज़र आ रहे हैं इस वक्त। और अगर हम यहाँ पर स्पॉट के लेवल्स को गौर करें तो जो हमारे स्पॉट के या कैश के लेवल्स हैं वो 17,871 के आसपास के हैं। तो जो हमारा प्रीमियम है यहाँ पर निफ्टी के अंदर में वो 10 पॉइंट का रह गया। अब मैं आपको एक रिमाइंड करवा दूं बात कि कल परसों तक ये प्रीमियम तकरीबन 27 पॉइंट का प्रीमियम था और आज ये प्रीमियम मात्र 10 पॉइंट रह गया। इसका मतलब ये हो रहा है कि आज लगभग निफ्टी के अंदर में पहली बार इतने समय के बाद में शॉर्ट्स जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये 3.25 लाख शेयर जो 2.5% का ओपन इंटरेस्ट है, ये ओपन इंटरेस्ट ऑब्वियसली शॉर्ट साइड के अंदर में थोड़ा सा नेगेटिव है। ये क्लियर करता है कि आपको निफ्टी के अंदर में लॉन्ग बिल्कुल भी नहीं जाना अभी, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर हमारे पुट कॉल रेशियो की। तो पुट कॉल रेशियो 1.40 से गिर के 1.02 आ रहा है, जिसका ये मतलब है कि या तो पुट राइटर्स जो है पोजीशन काट रहे हैं या फिर कॉल राइटर्स पोजीशंस को बढ़ा रहे हैं। और आप इस चीज को क्लियरली ऑप्शन चेन के अंदर में देख भी सकते हैं। आप देख सकते हैं कि 18,000 की स्ट्राइक प्राइस पे, ये देखिए 18,000 की स्ट्राइक प्राइस पर 12,000 पुट राइटर्स कवर भी होते नजर आ रहे हैं और तकरीबन 18,000 की कॉल राइट स्ट्राइक प्राइस पर 2.25 लाख और 17,900 पर तकरीबन 2 लाख कॉल राइटर्स भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो क्लियरली कहता है कि पुट कॉल रेशो जो है कम होने का सबसे बड़ा कारण है। तो निफ्टी के अंदर में भी हम लोगों को जो है फ्यूचर्स बेसिस पर एक हल्की सी जो है एक कमजोरी क्लियरली देखने को मिल रही है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं हमारे यहाँ पर जो निफ्टी के ऑप्शन चेन के डेटा को। निफ्टी के ऑप्शन चेन के डेटा को अगर मैं थोड़ा सा समझने की कोशिश करूं तो अभी हम लोग 17,800 के करीब ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। 17,800 की स्ट्राइक प्राइस पर आप लोगों को टोटल सबसे बड़े पुट राइटर्स, टोटल बेसिस पर सबसे ह्यूज पुट राइटर्स आपको देखने को मिलेंगे, जो तकरीबन 3.25 लाख पुट राइटर्स है। अब मजे की बात यह है कि परसों तक तो 17,700 पे टोटल सबसे बड़े पुट राइटर्स थे, अब वो शिफ्ट होकर के जो है 17,800 की स्ट्राइक प्राइस पर आ चुके। तो बेस फॉर्मेशन तो 17,700 से 17,800 की तरफ अभी भी शिफ्ट हो रही है। ये हमारे लिए एक अच्छा पॉइंट है। पर
एक चीज़ आप और समझिए कि 17,800 की ही स्ट्राइक प्राइस पर आपको आज के दिन में तकरीबन 1 लाख पुट राइटर्स जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि 17,700 की स्ट्राइक प्राइस पर सिर्फ जो है 20,000 पुट राइटर्स ही आपको नजर आएंगे। यानी डिफरेंस तकरीबन 80,000 पुट राइटर्स का है, जो कि आज में पूरा नहीं हो सकता। इसके अलावा 17,800 की स्ट्राइक प्राइस के नीचे 17,700 की स्ट्राइक प्राइस पर आप ये देख सकते हैं मात्र 350 कॉल राइटर जुड़े। 17,600 पर 1,800 कॉल राइटर्स की कवरिंग और 17,500 पर 4,500 कॉल राइटर्स की कवरिंग है। इसका मतलब ये है कि 17,800 आप नीचे में किसी भी हालत में ब्रेक आज नहीं करने वाले हैं। ये हमारे लिए एक सपोर्ट है। और अगर 17,800 ब्रेक हो भी जाता है तो दूसरा सपोर्ट हमारे लिए 17,700, जैसा कि हम लोगों ने चार्ट्स के अंदर में भी डिस्कस किया था। अब बात ये आती है कि ऊपर में हम लोग कहाँ तक जा रहे हैं। तो ऊपर के अंदर में आप ये देखिए 17,900 की स्ट्राइक प्राइस पे टोटल बेसिस पर तकरीबन 3.25 लाख कॉल राइटर जुड़े हैं। 18,000 की स्ट्राइक प्राइस पर तकरीबन 3.5 लाख कॉल राइटर्स आपको जुड़ते हुए नजर आएंगे, जो कि सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स हैं। ये इतने ज़्यादा कॉल राइटर्स हैं कि अगले 2-3 दिन तक आप मानिए मत कि आप 18,000 के पार जाने वाले हैं। ठीक है, साथ ही के साथ में 18,000 की स्ट्राइक प्राइस पर आज में तकरीबन 2.25 लाख कॉल राइटर जुड़ते नजर आए। और आप एक चीज़ समझिए कि 18,100 और 18,000 के बीच में जो फ़र्क है तकरीबन 80,000 कॉल राइटर्स का फ़र्क है। तो 18,000 के लेवल्स अभी भी पार करना हमारे लिए मुश्किल है। अच्छा, एक और बात, 18,000 की स्ट्राइक प्राइस ये देखिए आप ऊपर में तकरीबन 12,000 के करीब जो है फ्रेश पुट राइटर्स कवर होते हमको क्लियरली नजर आएंगे। ये डेटा क्लियरली कहता है कि आप 18,000 के पार भी नहीं जाने वाले। अब मैं आपको एक बार सारा का सारा जो डेटा है वो कंबाइन कर देता हूं। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक बार डाउ फ्यूचर समझा देता हूं। आज पूरे दिन भर के अंदर में जब से डाउ फ्यूचर्स खुला है कंटिन्यूसली जो है एक हल्की सी एक जो है गिरावट का एक सेशन हम लोगों को देखने को मिल रहा है। और हो सकता है कि डाउ फ्यूचर शायद हल्का सा नेगेटिव आज भी ट्रेड करता हुआ आपको नजर आए। अब मैं एक बार आपके लिए सारा जो है डेटा को कंबाइन करके दे देता हूँ। पहली बात तो ये कि हमारे निफ्टी के अंदर में तकरीबन हम लोग 17,900 के आसपास में ट्रेड कर रहे हैं। ये ऐसे खास लेवल्स हैं जो कि बिल्कुल 18,000 के नीचे खड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं पर हम लोगों को समझने की ज़रूरत है। नंबर 2, आपको मैं ये समझा दूं कि कहीं ना कहीं पर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी कि जो हमारा वॉल्यूम इंडिकेटर है वो यहाँ पर हमारे निफ्टी के डेटा को ओवरबॉट इंडिकेट कर रहा है। तो ओवरबॉट होने से कहीं ना कहीं पर एक करेक्शन की जगह यहाँ पर निफ्टी के अंदर में बन जाती है, या एटलीस्ट हमें खरीदारी नहीं करनी है। ठीक है, इसके अलावा हमारे जो अच्छी बातें स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स के अंदर में कि कंटिन्यूसली ब्रॉडर मार्केट में खरीदारी आ रही है। कंट्रीब्यूटर्स के अंदर में रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस ये नेगेटिवली जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट फ्यूचर्स में ओपन इंटरेस्ट नहीं है। अगर मैं यहाँ पर निफ्टी फ्यूचर्स की बात करूँ तो यहाँ पर नेगेटिव मेरे को एक चीज़ लगी कि पिछले कई दिनों से जो एक शॉर्ट्स क्रिएट नहीं हो रहे थे वो आज शॉर्ट्स क्रिएट हो रहे हैं। प्रीमियम मात्र जो है 28 पॉइंट से गिर के 10 पॉइंट के आसपास में रह गई है। अगर मैं ऑप्शन चेन की डेटा की बात करूं तो ऑप्शन चेन का डेटा जो है हमारे लिए वो क्लियरली ये कह रहा है कि 17,800 पे टोटल सबसे बड़े पुट राइटर्स हैं और फ्रेश भारी भरकम पुट राइटर्स हैं। तो 17,800 में इमीडिएटली ब्रेक होता नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल उसी तरीके से 18,000 पर भी टोटल ह्यूज सबसे बड़े कॉल राइटर्स हैं और फ्रेश ह्यूज कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स के अंदर में माइनस है। तो ये डेटा भी क्लियर कह रहा है कि हम 18,000 को ऊपर में जो है बहुत जल्दी पार करने के लिए तैयार नहीं है और ना ही 17,800 को ब्रेक करने के लिए नीचे में तैयार है। तो बाजार के अंदर में मेरा डेटा क्लियरली ये कहता है कि अभी बाजार के अंदर में खरीदारी करने के लिए मैं रेडी नहीं हूँ। मैं कब तक रेडी नहीं हूँ? तब तक जब तक कि एक बाजार के अंदर में एक गिरावट ना आ जाए। मुझे इंतजार है कि बाजार में एक गिरावट आ जाए तो तकरीबन मैं 17,700 के करीब या 17,500 के करीब निफ्टी के अंदर में खरीदारी करने की कोशिश करूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं निफ्टी के अंदर में शॉर्ट चला जाऊंगा। मैं निफ्टी के अंदर में शॉर्ट के बिल्कुल भी इंडिकेशंस नहीं देखता, बट बाजार अब थोड़ा सा ओवरबॉट हो रहा है, थोड़ा सा थका थका सा बाजार जो है नज़र आ रहा है। इसलिए मैं बाजार के अंदर में इंतज़ार करूंगा। मैं बिल्कुल भी अभी किसी भी तरीके से निफ्टी के अंदर में लॉन्ग नहीं जाने वाला। ठीक है, तो मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो फिलहाल यही है, वेट एंड वॉच की, कि बाजार के अंदर में क्या हो रहा है। मैं बाजार के अंदर में भी कोई भी पोजीशन नहीं लेने वाला। निफ्टी अगर या तो 100 से लेकर 200-300 पॉइंट अगर कमज़ोर हो जाएगा तो नीचे में मैं निफ्टी को खरीदारी के तौर पे देखूंगा। बाकी अभी मैं किसी भी तरीके से खरीदारी के लिए निफ्टी के अंदर में रेडी नहीं हूँ। तो ये था मेरा निफ्टी एनालिसिस पर वीडियो, जिसके अंदर में पूरे हम लोग इस वक्त जो है कंफ्यूज हुए बैठे हैं कि हमें क्या पोजीशन बनानी चाहिए। हमने ये डिसीजन लिया है कि या तो जो है निफ्टी थोड़ा सा कमज़ोर हो जाए तब हम लोग खरीदारी करेंगे। अभी निफ्टी में कोई खरीदारी नहीं बनती है, या फिर एक गिरावट आ ही जाने दीजिए। ठीक है, तो
निफ्टी के अंदर में हमने इस तरीके की जो स्ट्रैटेजी है बनाई है। देखिए, हम जिस तरीके के वीडियोस बनाते हैं, आप अपनी रिसर्च, अपने एनालिसिस के बेसिस पर आप खुद डिसीजन लीजिए। ये एक एजुकेशनल वीडियो है, आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, आप चाहें ऑब्जर्व कर सकते हैं मेरी स्ट्रैटेजी को कि हम कितने सटीक बैठते हैं या नहीं बैठते हैं। बाकी आज के लिए वीडियो के अंदर में बस इतना ही। धन्यवाद।